हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद से संबंधित है। यानी पद का नाम दिया गया है लाइब्रेरी ट्रेनिंग, लेकिन यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब कौन कौन अप्लाई कर पाएगा इसके बारे में नीचे डिटेल जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास वेबसाइट पर जाना है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले बात करें कि इस चैनल पे डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, लाइब्रेरी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा वीडियो अपलोड की जाती हैं। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से यदि आपको जुड़ने की इच्छा है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक पेज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली तरीके से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो नोटिफिकेशन है केवल नोटिफिकेशन ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आपको पर्सनली मेरे से बात करना पड़ेगा। वो भी जितने भी सारे डाउट हैं सारे एक ही बार में आपको SMS करना रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का डाउट आता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए हमारे पास टाइम कम रहता है, तो आप सोच समझकर एक ही बार पूरी अपनी जितना भी समस्या है सारे एक ही बार लिखें, उसका आंसर मिल जाएगा। लंबे टाइम तक मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी कैंडिडेट रहते हैं। अब पद की बात करें तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद का नाम दिया गया है। सैलरी जो है 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 25 साल है और टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। 29 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 18 जून 2025 शाम को 5 बजे तक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंस्ट्रक्शन, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है रिटन टेस्ट और पर्सनल इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यानी आपके ऊपर मेल आएगा आपके जीमेल पर। तो जो भी जीमेल आईडी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो क्लियर जीमेल आईडी लिखें, जिससे कि उस पर मेल आ जा सके। अब इस पद से रिलेटेड हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो टोटल 8 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसमें जो है एलिजिबल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। यानी फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफ़िकेशन में फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और जो भी डिग्री है UGC से रिकॉग्नाइज जो संस्था है, रजिस्टर्ड जो संस्था जो डिग्री प्रोवाइड करती है उसी से हुआ है। और UGC इन 2025-26 ही है, 24-25 है सॉरी। इसके अलावा डिजाइवर क्वालिफ़िकेशन भी दिया है, तो डिजाइवर पे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका ध्यान इसी पे जाता है। डिजाइवर क्वालिफ़िकेशन ऐसे दिया रहता है, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस उस टाइम रहता है जब सेम नंबर आ जाता है 2 कैंडिडेट का, तो उस टाइम में जिसके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होता है डिजाइवर से रिलेटेड जानकारी देखी जाती है। जिसके पास ज़्यादा सेम क्वालिफ़िकेशन और सेम नंबर वाले का डिजाइवर क्वालिफ़िकेशन देखा जाता है, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे एक और दिया है कि जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, यानी एमलिब आपके पास है या इक्विवेलेंट लेवल का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आप पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको ऐसा लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट यानी जो यदि जून जुलाई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी एमलिब में आप अपेयरिंग में हैं और आपको लगता है कि जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपेयरिंग में हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यह नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, बट आज सेंड नहीं करूँगा। वीडियो बनाने के 4-5-6 घंटे के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ, और कभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो दूसरे दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं और आपको रिक्वायर पड़ती है तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं कि सर हमें ये चाहिए, उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कई बार मेरे पास काम रहता है तो मैं डिटेल जानकारी आपको नहीं बता पाता, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार नहीं भी सेंड कर पाता हूँ, तो इसलिए आपको रिमाइंड कर देंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। अब बात करें रिटन टेस्ट, तो फर्स्ट स्टेज इसके लिए कई स्टेज बनाए हुए हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा क्वालिफिकेशन के आधार पर, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अभी आपको मैं नीचे दिखा दूंगा। जो UGC नेट का सिलेबस है सेम सिलेबस इस एडवर्टाइजमेंट में अटैच किया गया है, वही सिलेबस है। इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसके पास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म IITH के वेबसाइट पर वहाँ पे लिंक मिलेगा। एक बार मैं लिंक बता देता हूँ, क्योंकि एक बार कमेंट भी आया था मेरे पास लिंक के लिए, तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक है https://iith.ac.in/careers/। इस पे जैसे गूगल में आप टाइप करेंगे, आपका इसी पे नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे और वहाँ से डिटेल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन। तो रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपको टैली कर लेना है, फर्स्ट डिवीज़न हो। और फर्स्ट डिवीज़न के बाद यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। और जैसे रिजल्ट आएगा तो उस टाइम आपको एक और मेल कर देना कि हमारा रिजल्ट आ गया है। यदि उस टाइम तक आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं तो, या जो भी होगा उसका प्रोसेस वो आपको बता दिया जाएगा। यदि रिजल्ट नहीं भी आती है तो उसका प्रोसेस मेल के थ्रू आपको पास आ जाती है। इसके बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ID प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर ID जो भी है वो लगेगा। ये जो लाइब्रेरी ट्रेनिंग का पद है, इस पद में जो है शिफ्ट वाइज कार्य करना पड़ता है। जैसे किसी गर्ल्स का सिलेक्शन होता है तो गर्ल्स के लिए यानी फीमेल के लिए कोई शिफ्ट वाइज कार्य नहीं है, एक ही काम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी देना रहता है। लेकिन उसी पद पे जब जेंट्स रहता है, 2 या 3 जेंट्स सेलेक्ट करना कंपलसरी रहता है। इसलिए कंपलसरी रहता है कि शिफ्ट वाइज जॉब्स करना यानी नौकरी करनी रहती है। जो इंटर्नशिप रहता है शिफ्ट वाइज करनी रहती है, तो इसलिए सर्कुलेशन का काम आपको सिखाया जाता है और शिफ्ट वाइज करना रहता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है और नाइट शिफ्ट है, 3 शिफ्ट है। और तीनों शिफ्ट में मॉर्निंग में तो गर्ल्स का लग जाता है और एक बॉयज़ का रहता है। इसके साथ में 2-2 कर का अटैच कर देते हैं। 3 शिफ्ट बनाया गया है ड्यूटी करने के लिए। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीज़न डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। यदि आपके पास CGPA है यानी परसेंटेज बेसिस पे हैं तो 10 में से कितना % होना चाहिए आपको पता है, यानी 59.9% है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न ही माना जाएगा। CGPA के हिसाब से 10 में से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न का। और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया है, जैसे इसमें लिखा है 9 नंबर में कि इंस्टीट्यूट का राइट्स हैं कि पदों की संख्या बढ़ा सकती है, यानी घटा बढ़ा सकती है। इसके अलावा रिटन टेस्ट या पर्सनल इंस्ट्रक्शन दोनों ले सकती है या सिंगल भी ले सकती है, यह संस्था के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद लेवल एंड एक्सपीरियंस जो है उससे रिलेटेड भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है, लेकिन इसमें कोई मेंशन नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और सैलरी बहुत अच्छी है, 30,000 रुपये सैलरी है लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए, वो भी IIT में, तो बहुत अच्छा सैलरी है। इसके अलावा जो है आपके लिए जो है 13 नंबर में मेडिकल फैसिलिटी भी आपके पास है और 100 रुपये का चार्ज लगेगा, 100 रुपये, और नॉर्मल 200 रुपये चार्जेस हैं। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा। अकोमोडेशन फैसिलिटी का है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास एरिया में रहने के लिए, क्योंकि सैलरी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2025 शाम को 5 बजे तक। अब यहाँ पे आते हैं तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस यहाँ पे दिया है लाइब्रेरी साइंस का, सेम वही सिलेबस है। और अप्रेंटिसशिप में जो है कि नॉर्मल आपको प्रश्न पूछा जाता है, इतना नेट लेवल का नहीं पूछा जाता है। यदि आप 4-5 साल का नेट लेवल का या किसी भी जगह का 4-5 साल का यदि नेट सेट जैसे जितने भी होते हैं, यदि आपने 4 साल का पेपर तैयार कर लिया, जैसे MPPSC का, UPPSC का, राजस्थान का और तेलंगाना का, इस तरह से आप तेलंगाना कोलकाता सेट का पेपर तैयार कर लिए, और इसके अलावा जो है MP का सेट का तैयार कर लिए, राजस्थान में सेट अभी चालू नहीं है, तो इस तरह से जगह जगह का जहाँ पे सेट चालू है, पुणे का सेट का आप तैयार कर लिए। लाइब्रेरी साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, केवल लाइब्रेरी साइंस का, तो ये सारे सेट का पेपर आप 3 साल का भी तैयार कर लिए ना, तो इसमें मेरिट में आना आपके लिए कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा गारंटी है कि इस इंटर्नशिप के लिए आपको कहीं का भी इंडिया में कहीं का भी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में इंटर्नशिप है, यदि आप 5 साल 6 साल का पेपर केवल पढ़ लेते हैं ना, तो आपका इंटर्नशिप में सिलेक्शन होना यानी आप मेरिट लिस्ट में आना आपका कंपलसरी हो जाएगा और आप आएंगे ही आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन सोर्स से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न पूछा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्स में थ्योरी है इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो 4 प्रश्न होंगे, इस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड 2-4 प्रश्न होंगे हर चैप्टर से, क्लासिफिकेशन से, और ACR to CC ये सब जो है इससे पूछा जाता है, क्योंकि आपकी जो है सारे जो सिलेबस इसमें दिया है इससे रिलेटेड कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको यदि आप तैयार कर लेते हैं सब जगह का सेट पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका पेपर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है कि कैटेगरी के लिए एज लिमिट में कितना छूट अप्लीकेबल है।
यह जो वैकेंसी है इसकी बात करें तो IIT हैदराबाद में आवेदन आमंत्रित हैं।